हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव के बारे में जानेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है डिफरेंशिएशन, वो सभी फर्स्ट डेरिवेटिव था। अब हम लोग जब फर्स्ट डेरिवेटिव जो फाइंड करेंगे उसके बाद उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट विल बी द सेकेंड डेरिवेटिव। इसी तरह से तीसरी बार करेंगे डिफरेंशिएट तो थर्ड डेरिवेटिव होगा। और लिबनीज नाम के मैथमेटिशियन ने एक थ्योरम खोजा जिसको अपर क्लासेज में पढ़ना है, लिबनीज थ्योरम, जिसके आधार पर आप n टाइम्स तक किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव के बारे में जाने पहले, तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव्स। तो आइए फर्स्ट डेरिवेटिव को डिनोट कैसे किया जाता है देखें तो फर्स्ट डेरिवेटिव्स डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स, कैपिटल डी, एफ डैश F1, उसके बाद y डैश y1। इन सब सिंबल से हम फर्स्ट डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं। और सेकेंड डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं? द d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, d2 सेकेंड, ये सब सेकेंड डेरिवेटिव को डिनोट करता है। एफ डबल डैश F2 y डबल डैश या y2, ये सभी सेकेंड डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं। इसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव 2 की जगह पर 3 कर देंगे, थर्ड डेरिवेटिव को डिनोट करेगा। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको समझें। हमारे सामने एक क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5। यह कैसा फंक्शन है? अलजेब्राइक फंक्शन है। अलजेब्राइक में भी रेशनल हुआ, पोलिनोमियल हुआ, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहली बार। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, differentiating both sides with respect to x we have y1 से लिखते हैं y1 इक्वल टू, अगर शॉर्टकट में लिखें या छोड़िए dx 5 बाई डी एक्स इक्वल टू 5x 4 हो जाएगा। हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग y1 विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव, तो क्या हो जाएगा y1 का y2 इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, और x का पावर कितना हो जाएगा 1 रिड्यूस हो जाएगा, 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा। फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग y2 विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव y3 इक्वल टू हो जाएगा 3 23 जा 60 एक्स स्क्वायर। इस तरह से यही है, यह हुआ सेकेंड डेरिवेटिव, यह हुआ थर्ड डेरिवेटिव। ये बिल्कुल इजी है। लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.7 शुरू करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव
कैसे बनाएंगे हम, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we have y1 से भी लिख सकते हैं, y1 से डिनोट कर सकते हैं, इक्वल टू, या छोड़िए dy बाई डी एक्स लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स ऑपरेटर लगेगा इधर भी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब तीनों टर्म का बारी बारी से, नहीं, तीनों टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस कांस्टेंट पीछे चला आता है 3dx बाई डी एक्स प्लस d2 बाई डी एक्स। जब कांस्टेंट का डिफरेंशियल निकालिएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट dc, तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का निकालिएगा तो 2 शुरू में आ जाएगा, x टू द पावर 1 पावर रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। तो 1 पावर को लिखते नहीं है, खुद ही डिनोट करता है 1, dx बाई डी एक्स तो 1 हो गया। तो सिंपली 3, इसका वैल्यू 0, 2x प्लस 3 किसका वैल्यू है, dy बाई डी एक्स का। फिर लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग, बोथ साइड्स with respect to x we have, अब देखिए कैसे लिखते हैं, dy बाई डी एक्स ऑपरेटर लगाएंगे इसमें दोनों तरफ, ऑफ dy बाई डी एक्स ऑपरेटर लगाएंगे, dy बाई डी एक्स इसमें भी लगाएंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, दिस इम्प्लाइज। और जो ऑपरेटर लगाएंगे तो देखिए क्लियरली d2 पढ़ते हैं इसको, dx स्क्वायर y इक्वल टू 2dx बाई डी एक्स, 2dx बाई डी एक्स प्लस d3 बाई डी एक्स। तो हो जाएगा ये, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 और प्लस d3 का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, 2 हो गया। तो यही हुआ सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू। इजी है, बना सकते हैं आप। x टू दी पावर 20 का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिएगा तो 20x हो जाएगा, 20x टू दी पावर 19। सेकेंड डेरिवेटिव निकालिएगा तो 19 टू जा 380, 380x टू दी पावर 18 हो जाएगा। आप इजीली निकाल सकते हैं। y इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स। हमको क्या निकालना है, y2 इक्वल टू वाट, सेकेंड डेरिवेटिव। तो आइए इसको हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x cos x। अब यहाँ पर u इंटू वी फॉर्म है, तो u इंटू वी फॉर्म डी बाई डी एक्स कैसे बनता है, तो एक बार पहले फंक्शन का डिफरेंशियल होगा, सेकेंड जो फैक्टर है वह ज्यों का त्यों रहेगा। फिर हम ऐसे बनाते हैं, फर्स्ट फैक्टर को ज्यों का त्यों रखते हैं, सेकेंड फैक्टर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फिर फर्स्ट फैक्टर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट और सेकेंड फैक्टर ज्यों का त्यों रहेगा, उसका डिफरेंशियल नहीं होगा। इस तरह से होता है, आप जानते ही हैं। तो इसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बाई डी एक्स। एक का डिफरेंशियल करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, फिर दूसरे का करेंगे, पहले को छोड़ेंगे। कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस एक्स साइन एक्स लिख देंगे। डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो सिंपली कॉस एक्स। ये आपका हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, एक्स वी है, तो d2y बाई
dx स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू, अब ये u इंटू वी के फॉर्म में है बट ये सिंगल है, तो चलिए माइनस एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स, और माइनस को कॉमन ले लेते हैं, प्लस साइन एक्स जो कहते हैं वो छोड़ते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स और प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। यह बिल्कुल इजी है, केवल 2 बार करना है, यही है इसमें। इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, तो माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, ओनली साइन एक्स, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, और फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा इक्वल टू, अब इसको ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस 2 साइन एक्स हो जाएगा। यही तो हुआ, यही आंसर हुआ सेकेंड डेरिवेटिव का। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू लॉग एक्स। y2 इक्वल टू व्हाट, सेकेंड डेरिवेटिव y2 इक्वल टू व्हाट, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x we have dy by dx इक्वल टू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएटिंग डी वाई बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या बोथ साइड्स, दोनों साइड करते हैं, इसको लिखना छोड़ दिए हैं, लेकिन बोथ साइड्स, दोनों साइड करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। तो आप जानते ही हैं कि 1 बाई एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, ये फार्मूला ही है, 1 बाई एक्स का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस में। अगर तीसरी बार करना चाहे तो एक्स को क्या करेंगे हम, माइनस एक्स का पावर -2 ऐसे हो जाएगा, और तब इसको डिफ्रेंशिएट करना बिल्कुल इजी होगा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, चलिए हम एक बार बढ़ाते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव d3y बाई डी एक्स इक्वल टू, ऐसे तो पहले कर ही चुके हैं, माइनस या डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगा देते हैं ऐसे, इक्वल टू क्या होता है, पावर नीचे आ जाता है, साइड में आ जाता है, -2 एक्स टू द पावर -2 -1 इक्वल टू 2 एक्स टू द पावर -3। इसको हम लोग चूँकि आगे नहीं बढ़ाना है इसलिए नीचे x क्यूब हो जाएगा, ऊपर माइनस पावर नीचे प्लस पावर हो गया, थर्ड डेरिवेटिव हुआ ये, y इक्वल टू e टू द पावर x साइन 5x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we have dy by dx equal to d by dx of e to the power x sin 5x equal to, या u इंटू v के फॉर्म में, तो ex इंटू d sin 5x by d 5x इंटू d 5x बाई डी एक्स। ऐसा क्यों, तो ऐसा जान लें, डी साइन मान लीजिए कि एन एक्स है,
नहीं 4x लेते हैं हम, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? साइन इज द फंक्शन ऑफ 4x, 4x इज द फंक्शन ऑफ x, सो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन 4x विथ रेस्पेक्ट टू 4x एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 4x विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे बनाने का तरीका है। तो इसलिए साइन 5x का 5x के रेस्पेक्ट में, फिर 5x का x के रेस्पेक्ट में। अगेन साइन 5x आइडियल मोड में रहेगा, dx e⁻x का d/dx मतलब dc इक्वल टू साइन 5x का क्या हो जाएगा? देखिए साइन 5x का हो जाएगा cos 5x और 5x का हो जाएगा 5, तो पहले 5 लिखा जाएगा, फिर आप e⁻x तब cos 5x लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखें साइन 5x e⁻x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट e⁻x ही होता है, तो ex साइन 5x। अब आप इसमें से ex को कॉमन ले सकते हैं, ex को कॉमन ले सकते हैं, 5 cos 5x प्लस साइन 5x। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। करते हैं u इंटू वी के फॉर्म में है, आप समझ ही रहे हैं u v, तो e⁻x d/dx ऑफ 5 cos 5x प्लस साइन 5x, तो u इंटू वी के फॉर्म में है, तो u आइडियल मोड में है, v का डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगेन ये 5 cos x 5x प्लस साइन 5x ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा e⁻x। चलिए ये इसको करने से ज़्यादा इजी है, ex ही रहेगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये दोनों का निकालिए, cos 5x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन 5x इंटू 5 मतलब 50 25 25 साइन 5x हो जाएगा, और साइन 5x का क्या हो जाएगा? 5 cos 5x हो जाएगा। cos का निगेटिव होता है, प्लस यहाँ देखें ex का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ex ही होता है, 5 cos 5x प्लस साइन 5x ऐसा हुआ। अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, या ex कॉमन ले लेंगे, ex कॉमन ले लेंगे, उसके बाद हम साइन 5x और साइन 5x दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 1 - 25 तो -24 साइन 5x हो जाएगा, हाँ ठीक है, और 5 cos 5x प्लस 5 5 10 cos 5x ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसको 2 बार डेरिवेटिव निकाला है, y इक्वल टू tan इनवर्स x। कमाल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we have dy/dx, या इसको हम y1 लिखें तो अच्छा रहेगा, y1 इक्वल टू dy/dx ऑफ tan इनवर्स x दिस इम्प्लाइज y1 इक्वल टू tan इनवर्स का क्या होता है? 1/1 प्लस x² होता है, ऐसा होता है। अब हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा। आइए हम लोग इस तरह से डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव, तो u इंटू वी के फॉर्म में है, तो आप जानते हैं u इंटू वी का, तो पहली बार हम 1 प्लस x² को छोड़ देते हैं, y1 का डिफरेंशियल करते हैं, तो y1 का
सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, फिर प्लस, अब y1 को छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशियल निकालेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x होगा, तो 2x y1, 1 का 0 हो जाएगा। चलिए क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू 5 cos x minus 3 sin x. Prove that d2y by dx square plus y equal to 0. ऐसा, तो आइए सॉल्यूशन, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। क्या करेंगे हम लोग, एक बार डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we have dy by dx equal to d by dx of 5 cos x minus 3 sin x. This implies dy by dx बराबर, अब ये दो टर्म है, दोनों टर्म में डी बाई डी एक्स लगा देंगे, तो ऐसे लगाएंगे 5 इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स माइनस 3 डी साइन एक्स बाई डी एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस 5 साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कॉस एक्स होता है, तो माइनस 3 cos x हो जाएगा। आइए जब हम अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 डी साइन एक्स बाई डी एक्स माइनस 3 डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कितना होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कॉस एक्स होता है, तो माइनस 5 कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 साइन एक्स। यह हुआ। अब हमें क्या प्रूव करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, मतलब y का जो वैल्यू है वो और जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, दोनों को ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई इक्वल टू, अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ है माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, यहाँ से उठा लेंगे y का वैल्यू, प्लस 5 cos x माइनस 3 sin x इक्वल टू, अब 5 cos x पॉजिटिव, यहाँ 5 cos x निगेटिव, दोनों इक्वल ऑपोजिट साइन, इसलिए कट गया। फिर इसी तरह से 3 sin x पॉजिटिव 3 sin x निगेटिव, कट गया 0, ये यहाँ तो प्रूव हो गया। इस तरह से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, फाइंड d2y by dx square in terms of y alone।
चलिए सॉल्यूशन y इक्वल टू कॉस इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो चूंकि यहाँ d2y/dx है इसलिए हम लोग dy/dx लिखेंगे इक्वल टू d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x, माने कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होता है आपको याद होगा, -1/√1 - x², ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूछ रहा है कि इन द टर्म्स ऑफ y एलोन। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √1 - x² dy/dx इक्वल टू -1, ये हो जाएगा। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we have, तो ये u इंटू v के फॉर्म में है, dy/dx इक्वल टू d-1/dx, ऐसे लिख सकते हैं आप, दोनों तरफ डेरिवेटिव करना है। तो यह u इंटू v के फॉर्म में है। तो चलिए, और √1 - x² इंटू d2y/dx² होगा, यह आइडल मोड में रहेगा, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फिर यह जो होगा तो लिखा जाएगा dy/dx, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका होगा, इसका √1 - x² का इंटू डेरिवेटिव ऑफ √1 - x² इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा, -1 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 हो जाएगा क्योंकि यह कांस्टेंट है। दिस इम्प्लाइज, अभी ये तो वैसे ही रहेगा, √1 - x² इंटू d2y/dx², और इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, प्लस ऐसा करते हैं dy/dx का वैल्यू हम यहाँ से उठा कर रख सकते हैं -1/√1 - x² अभी लिख सकते हैं, इनटू इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ √1 - x² विथ रेस्पेक्ट टू 1 - x² इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1 - x² विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू कितना है, 0। लाइज यहाँ से √1 - x² dy/dx d2y/dx² माइनस 1/√1 - x² इंटू, अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा, √1 - x² का विथ रेस्पेक्ट टू 1 - x², और फिर 1 - x² का x के रेस्पेक्ट में, तो स्क्वायर रूट का d√x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होता है आपको मालूम होगा, 1/2√x, तो 1/2√1 - x² हो जाएगा इंटू, अब 1 - x² का डेरिवेटिव कितना होगा, तो 1 का तो 0 होगा, माइनस चिन्ह रह जाएगा, और x² का हो जाएगा 2x, इधर क्या है वैल्यू 0, ये तो फार्मूला है। दिस इम्प्लाइज √1 - x² इंटू d2y/dx² -1/2
और ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2x हम यहाँ ले आते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इधर ले आएंगे हम, ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको भी ट्रांसपोज कर देंगे हम, तब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह अब हम y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस y, देन x इक्वल टू कॉस y। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम कॉस y रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है वैल्यू। जहाँ x है वहाँ रखिए कॉस y, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, फिर यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू कॉस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर y होता है, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यह भी साइन स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर साइन y हो जाएगा, तो इक्वल टू कॉस y डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर y इंटू एक साइन y, ऐसा आ गया, इक्वल टू कॉस y बाई साइन y कितना होता है, कॉट y होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर होता है, तो कोसेक स्क्वायर y इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर, ये 10th की चीज़ है, 1 बाई साइन स्क्वायर का हो गया कोसेक स्क्वायर y, और कॉस y बाई साइन y इक्वल टू कॉट y। इतना ही पर हम छोड़ देंगे, ये लोन y के फॉर्म में है ही, तो ये आंसर हुआ।